जय श्री कृष्णा। माई चौथ की कहानी। दो दौरानी जिठानी थी। दौरानी धनवान थी, जिठानी बहुत गरीब थी। जिठानी गणेश जी की बहुत सेवा पूजा करती। वह रोजाना दौरानी के घर पर चाकी से आटा पीसने जाती थी। आते समय चाकी का कपड़ा ले आती और उसको पानी में घोलकर अपने पति को पिलाती, खुद पी लेती। उसका पति लकड़ी काट कर जंगल से लाता था और शहर में बेचता था। जो कुछ मिलता उसी में गुजारा कर लेते थे। एक दिन दौरानी के बच्चों ने देख लिया कि ताई थोड़ा सा आटा कपड़े में ले जाती है और बच्चों ने अपनी माँ को बता दिया। दूसरे दिन दौरानी आई तो जिठानी ने कपड़े को और हाथ को धुलवा कर भेजा और कपड़े को रख लिया। जिठानी घर गई तो उसके पति ने पूछा कि आज आटा क्यों नहीं लाई। उसने कहा आज दौरानी ने हाथ धुलवा कर भेजा है। वह यह सुनकर गुस्से से लकड़ी बेचने गया और तो जाते समय पत्नी ने कहा आज तिलकुट्टा चौथ है, तिल व गुड़ ले आना। उसकी एक भी लकड़ी नहीं बिकी और वह परेशान होकर घर आ गया। आते ही उसकी पत्नी ने पूछा तुम तिल गुड़ लेकर आए हो? पति ने कहा लकड़ी नहीं बिकी, मैं कहाँ से तिल गुड़ लाता। उसने गुस्से में पत्नी को बहुत मारा और घर से बाहर चला गया। वह खूब रोती रही, सिसकियां भरती रही। आधी रात को चौथ विधायक आकाश मार्ग से जा रहे थे। चौथ माता को उसके रोने की आवाज़ आई तो दोनों ने आकर उससे पूछा तुम क्यों रो रही हो? तो उसने बताया कि उसकी दौरानी ने आटा नहीं लाने दिया और पति ने गुस्से में उसे बहुत मारा। चौथ माता को दया आ गई। विधायक जी ने देखा कि वह बार बार गणेश जी को सुमर रही है तो गणेश जी ने कहा कि आज हम घर घर में तिल बाफरा खाकर आए हैं, इसलिए मुझे निमटना है। उसने कहा महाराज टूटा फूटा मकान है, कहीं भी निमट लो। गणेश जी ने पूछा, निमट लिया। आकर बोले कहाँ पहुँचूँ? तो उस औरत ने रोते हुए कह दिया मेरे सिर से पहुँच लो। गणेश जी ने उसके सिर से लिलाट के पहुँच लिया। उसका लिलाट हीरे मोतियों से जगमगाने लगा। पूरे घर में हीरे मोती, सोने जवाहरात, चांदी रुपए पैसे भर गए। झोपड़ी से महल मालिया बन गए। दोनों तराजू लाकर सुबह उठे तो बहुत खुश हुए। दोनों तराजू लाकर धन तोलने लगे। अब दौरानी ने देखा कि जिठानी जी काम करने नहीं आई तो उसने बच्चों को भेजा। बच्चों ने देखा कि ताई के घर तो बहुत सारा धन हो गया। बच्चों ने ताई से कहा आप काम करने नहीं आए। ताई ने कहा आज तो तुम्हारी माँ को ही मेरे घर भेज दो। बच्चों ने आकर माँ को सारी बात बताई। वह दौड़ी दौड़ी जिठानी के घर गई, पूछने लगी ये इतना धन कैसे आया। जिठानी बहुत बोली थी, उसने सारी बात बताई तो दौरानी ने कहा कि अब की बार चौथ आएगी तो मैं भी ऐसे ही करूँगी। 12 महीने बाद माई चौथ आई तो उसने अपने पति से कहा तुम मुझे मारो, लकड़ी काट कर बेच कर आओ। उसके पति ने कहा हमें क्या जरूरत है, गाँव वाले सब हंसेंगे, इतना धनवान व्यक्ति लकड़ी काट कर बेच रहा है। लेकिन उसकी पत्नी ने जिद करने लगी। वह लकड़ी काट कर बेचने गया तो उसकी लकड़ी तो फटाफट बिक गई। घर आया तो उसकी पत्नी ने कहा मुझे मारो। पति ने कहा तुम व्यर्थी धन के लिए ये सब कर रही हो। रात को चौथ विधायक उधर से जा रहे थे। दोनों ने विचार किया कि इस औरत को भी चटका दिखाना चाहिए। चौथ विधायक दोनों उसके घर आए। पूछा क्यों रो रही हो? उसने कहा मेरे पति ने मारा। विधायक जी ने कहा हमें निमटना है। वह बोली उसकी तो झोपड़ी थी, मेरे तो बहुत बड़ा महल है, कहीं भी निमट लो। विधायक जी महाराज पूरे घर में निमट लिए। फिर पूछा कहाँ पहुँचूँ? उसने कहा मेरे लिलाट के पहुँचो, आज ही सिर धोया है। विधायक जी महाराज ने पहुँच लिया। चौथ विधायक दोनों चले गए। अब सुबह उठी तो देखा सब जगह बदबू आ रही है, खुद के ललाट से भी बदबू आ रही है। उसने जल्दी से स्नान किया और बड़बड़ाने लगी, चौथ विधायक जी धोपड़े हैं, जिठानी को धन दिया और मुझे कीचड़ व गंदगी दी। उसने अपने पति से कहा कि गणेश जी से ही जाकर पूछो, अभी तो गांव के बाहर ही गए होंगे। गांव के बाहर जाकर गणेश जी महाराज बैठे थे, उनसे जाकर पूछा। गणेश जी ने कहा वो तो धन की भूखी थी, तुम धन होते हुए भी उसने कभी अपनी जिठानी की सहायता नहीं करी। उन्होंने माफ़ी मांगी, महाराज हमें धन नहीं चाहिए, आप अपनी माया को समेटो। गणेश जी ने कहा कि मेरी माया तभी समेटेंगे जब तुम आधा धन अपने भाई को दोगे। वह घर आया और पत्नी को डांटने लगा कि लो अब आधा धन तुम अपने जिठानी को दो, तुमको ही धन की भूख थी। अब जिठानी को बुलाकर आधा आधा धन दिया, लेकिन दो सोने के खुंगाड़े चांदी के चाकी के नीचे रख दिए।
कि गणेश जी को कैसे पता लगेगा। और वो 2 कुंगाड़े के 2 सांप बन गए और उनको खाने लगे। आप वापस गणेश जी के पास गए। गणेश जी ने कहा कि तुमने कुछ छिपाया है। उन दोनों ने गणेश जी से माफ़ी मांगी। तब जाकर गणेश जी ने अपनी माया समेटी। हे चोत विधायक जी, जैसे जिठानी को धन दिया वैसे सबको देना, दौरानी को दिया वैसे किसी को मत देना। कहता न सुनता न, हुकारो बरता न। पूरे परिवार की रक्षा करना, सबके संकट काटना, मेरे भी संकटों को दूर करना, पति पुत्र भाई पियर ससुराल में सबको सुखी रखना। ये चौथ माता सबकी रक्षा करना। बोले चौथ माता की जय।